यहाँ पर कुछ है? कौन है यहाँ? कितना खूबसूरत प्यार है। प्लीज मुझे माफ कर दो दोनों। कौन है? कौन है? रज़ा! कहाँ है? दिखाओ मुझे। कहाँ है वो चोर? कहाँ क्या है? है? कुछ नहीं है। अरे चोर कहाँ है? कौन चोर भाई? चोरियां हो रही हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए। ये किसकी आवाज थी? कुत्ता भौंका था भाई। अच्छा मैं भी डर गई थी। चलो तुम अंदर चलो ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ तुम लोग भी अंदर चलो। आ जाओ आयशा। रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अंदर चलो आयशा। क्या हुआ था भाई? तुम क्यों रो रहे थे? भाई मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। क्या मैं आपको गले मिल सकता हूँ? हाँ। अच्छा चुप करो, कुछ नहीं होता। खुदा तुम्हें भी सच्चा प्यार दे, चुप करो। जल्दी मिल जाए मुझे भी। अब जाओ भाई, अपना काम करो। खुशामदीद मिस निदा। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि मिस्टर करीम और आयशा मैडम ऑफिस आ चुके हैं? एक मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। जी निदा मैडम, मैंने चेक किया, आज वो दोनों नहीं आए। बहुत खूब, थैंक यू वेरी Have a मच। good day. तुम डर गई थी ना मुझे कुछ हो ना जाए। तुम लेट क्यों आई हो आयशा? वो अम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना। दोबारा ऐसा ना हो। तो क्या हुआ अम्मी, ट्रैफिक में वक्त लग जाता है। आप अकेली नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। तुम बीच में दखल क्यों दे रही हो नजमा? तुम्हारा नाम आयशा है क्या? जवाब दो। क्या तुम आयशा हो? मैंने क्या कह दिया अम्मी, आप भी ना। चुप। तुम्हें पता है जब मैं आयशा से बात करी तो बीच में क्यों बोलते हो तुम लोग? क्या तुम्हें कोई मसला है? नहीं अम्मी, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो कुछ बोली भी नहीं इस बारे में। कैसी हो मेरी जान, मेरी प्यारी भतीजी? तुम्हें भूख लगी है? तुमने पुप्पो को याद किया? बहुत करती थी। तो सूप खत्म करो, फिर बातें करते हैं। मैंने भी बहुत मिस किया। नजमा जाकर आयशा के लिए प्लेट ले आओ। वो वहाँ अलमारी से निकाल लेना। मैं जरा इसकी मदद करके आता हूँ। वो वहाँ। हाँ नजमा, ध्यान से देखो जरा, यहीं पर रखी होंगी। देखो नजमा, अब हमें ये सब खत्म करना चाहिए। मैं अपनी बात पर कायम हूँ रज़ा, लिहाजा मस्का ना लगाए मुझे। प्लेट उतार कर दें। गर्म सूप ला रही हूँ, उसे पी लीजिएगा और जाकर अपनी जगह पर सो जाइएगा। आपका यही इलाज है। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक बेटा, तुम कैसे हो? ड्रामा देख रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं समझ गया, अपनी बीवी को छोड़कर आने के बाद तुम उदास फिर रहे हो। हाँ तो इसमें क्या बुराई बाबा, हम कम से कम खुल के बात तो कर सकते हैं। हाँ बड़ी अच्छी बात है। अरे हाँ बाबा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। हाँ बोलो बेटा। मैं पूछता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। बेटा अगर कंपनी की कोई बात है तो मैं कंपनी से रिटायर हो कैसी चुका हूं। बात कर रहे हैं? आपकी कंपनी है, जब मर्जी है। अरे मुझे आपसे ये पूछना था कि हम पहले गेम खेला करते थे, आप, मैं और समीर भाई, आपको याद वो है? ताली मारने वाली? जी जी, वो भी खेलते थे, लेकिन उसके अलावा एक गेम और भी थी, उसका नाम क्या था? क्या आपको याद है कुछ? ओ हाँ, मगर वो तुम्हें क्यों याद आ रही है? वो वैसे ही याद आ गई बैठे बैठे। अच्छा, एक बार मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं और भाई कोई जुर्म कर लें, कोई बहुत बड़ी गलती जो आपको शर्मिंदा करवा दे, कुछ ऐसा जो हमें मुआशरे में बुरे लोग बना दे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस पे? यानी आप हमारे साथ क्या करेंगे फिर?
अरे यार, मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा जी था। जी, मुझे भी याद है, आपने यही कहा था कि चाहे तुम जितने भी बुरे बन जाओगे, आखिर रहोगे मेरे बेटे ही। तुम मेरा खून हो और इस चीज को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। मुझे भी अच्छी तरह से अल्फाज याद हैं आपके। हाँ तो मैंने ठीक कहा था ना। लेकिन तुम्हें अब ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है? ऐसे ही पुराने दिन याद आ गए। सोच रहा था कि कितने खूबसूरत दिन थे वो। जब तुम बाप बनोगे ना तो समझोगे, एक बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को सही गाइड करे। क्या दिन याद करवा दिए तुमने मुझे आज। मेरे ख्याल से मुझे अब सोना चाहिए। अब तुम माँ बेटा बैठकर बातें करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगी? हाँ अम्मी जान, आप मजबूर कर रही हैं मुझे। ठीक है, मगर उससे पहले अपने बाबा के डॉक्टर से जाकर बात कर लो। मैं तमाम हालात से वाकिफ हूँ, मैंने बात की है उनसे। क्या आपने वाकई बाबा के डॉक्टर से बात की है? अच्छा मुझे बताएं कि क्या होगा अगर मैंने उन्हें बता दिया तो। ना ही बताओ तो अच्छा रहेगा। करीम, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं, लेकिन मैं क्यों चुप हूँ? तुम्हारे बाबा की वजह से। ठीक है, बाबा बीमार है, लेकिन आप मजबूर कर रही है मुझे। मेरी बात सुने, मैं मानता हूँ कि हमने पहले ही अपने फायदे के लिए किया, बिल्कुल ठीक, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि हम इंसान भी हैं। मुझे उससे मोहब्बत होगी अम्मी, और उसको मुझसे। इस बात को समझें, हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को, और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ओह बस भी करो करीम, खुदा का वास्ता है इस बात को बीच में मत लाओ। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तुम मेरे प्यार को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज, लेकिन मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। अभी तुम एक खूबसूरत ख्वाब में हो, जब तुम्हें होश आएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा करीम, और उस वक्त मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। क्या कर रहे हो? करना क्या, छत को देख रहा हूँ अकेला लेट के, जहाँ मेरे आसपास एक शहजादी हुआ करती थी, जो आज नजर नहीं आ रही मुझे। आज वो शहजादी तुमसे बहुत दूर है, मगर उसका दिल तुम्हारे पास है। अगर मेरे जानने वाले मुझे इस हालत में देख लें तो उनको दौरा पड़ जाए। वो जानते हैं कि करीम जो कभी एक लड़की के साथ नहीं रहता, किसी की खातिर इस तरह पागल नहीं हो सकता। लाओ, मुझे अपना फोन दिखाओ आयशा। आयशा, मुझे अपनी प्यारी सी सेल्फी भेजो। सेल्फी मैं भेजती हूँ। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? गुस्सा होने की क्या जरूरत है? बेचारी बैठकर टीवी देख रही है। हाँ बेटा, फसाद की जड़ तो टीवी और मोबाइल है। जब से ये चीजें इजाद हुई हैं, लोग तो आपस में बातचीत करना ही भूल गए हैं। ठीक है, तो फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। उसने पिक्चर भेजी। अरे रे रे रे। आशा भी क्या चीज है यार, करीब हो तो लिफ्ट नहीं करवाती, दूर है तो तस्वीरें भेज रही। ये ले। मैसेज करके 1 मिनट भी ये फोन अपने पास नहीं रख सकती। आशिकी के पहले लेवल पर आई है यार। अब कैसे सोऊंगा मैं? अगर आज वो यहां पर होती, यहां पर लेटी होती, तब मुझे वहां सोने में भी कोई मसला ना होता। समीर, उठो, कितना सोगे? उठ के बैठो। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, तुम्हारी तबीयत ठीक है हो रही है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह हड़बड़ा के क्यों उठे हो? डार्लिंग, वो क्या है कि मैं सोया हुआ था इसलिए डर गया। अच्छा, अब ये डरना वरना छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। देखो,
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और तुम सो रहे हो समीर। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ मैं जाग रहा हूँ जान। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है। दिखाओ क्या है ये क्या? आप जानते हैं हमारे रखे हुए नाम बहुत मुकद्दम हैं, क्योंकि नाम ही इंसान के मुकद्दर और मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। हर नाम का अदद उसके हिंसों के साथ हम आहंग होता है। डार्लिंग ये वापस ले लो, मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? अलूमे शुमारी की तो बात कर रहा है। वो क्या है? देखो, जैसे मेरा नाम हुरिया है, तुम्हारा नाम समीर है, तो हमारा रहना सहना, हमारी किस्मत, हमारी शादी होना, ये सब हमारे नामों के अदादो शुमार पर है। अलूमे शुमारी। तुम्हारा मतलब है कि अगर मेरा नाम अहमद होता तो मैं किसी और का शौहर होता? समीर तुम भी ना। रुको, मैं भी तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ। हुरिया यीतर, यीतर, हाँ। और देखो, मेरे नाम के साथ इसके अदादो शुमार भी आ रहे हैं। देखो जायचे में सब साफ दिखाई दे रहा है। इसकी मुआशरे में बहुत इज्जत होगी और बहुत कामयाबी हासिल होगी। देखा, ये हूँ मैं। हाँ ये तो बिल्कुल तुम हो, तुम ही हो। तो हमारे बच्चे का मुकद्दर भी उसके नाम में कहीं छुपा हुआ है समीर। तो फिर ठीक है, देखकर बताओ कि पेरिस नाम के साथ क्या आ रहा है। मैंने देखा है समीर, पेरिस यीतर का 8वें नंबर पर आ रहा है। रुको मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो। इसमें लिखा है वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसके कारनामों की तारीफ करते नहीं थकेगी। इसका मतलब वो मेरी तरह जीनियस होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है समीर। तुम शायद भूल गए हो कि तुमने खालदा आंटी से वादा किया है कि वो हमारे बच्चे का नाम रखने वाली हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर खालदा आंटी ने उसका नाम कुछ ऐसा रख दिया जिसकी वजह से उसका मुकद्दर बदल जाए और वो कुछ कर ही ना पाए तो? बिल्कुल नहीं। हाँ वाकई समीर, तुम्हें क्या लगता है सारे नंबर अच्छे निकलेंगे? देखो डार्लिंग, तुमने कहा था कि तुम 7 नंबर हो, लेकिन तुम 7 नंबर की तरह लगती नहीं हो। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं तुम्हें वैसी नहीं लगती जैसा ये अदादो शुमार बताते हैं? नहीं मेरी जान, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। क्या? चुप करके मेरी बात सुनो। अब तुम खालदा आंटी के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि वो हमारे बच्चे का क्या नाम रखने वाली हैं। मैं चेक करूंगी कि जायचे के हिसाब से उसका नाम सही है या नहीं, और ये सब मुझ पे होगा। हुरिया मेरी जान, तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए, एक बार मुझे बता तो दो। रजा भाई बस में। चलो जी, अब क्या हो गया सुबह सुबह? रजा भाई, एक और चोरी हो गई। तुम सच कह रहे हो? अल्लाह रहम करे, ये कौन आ गया? वो जो कोई भी है आपको नहीं जानता होगा। लगता है उसे बताना पड़ेगा कि वो किसके मोहल्ले में आ गया। सुना है वो 3 नंबर घर में छुपा है। अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वहाँ क्या लेने गया है वो? हम क्या करें रजा भाई, सब बहुत परेशान है। इस बारे में हम पुलिस को भी नहीं बता सकते। मैं नहीं जानता कि क्या करना है। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तुम सब लोग आज रात को तैयार रहना, समझ गए? आज रात को हम पूरे मोहल्ले का गश्त करेंगे और उसे ढूंढेंगे। जी ठीक है भाई। हम उसे ढूंढ लेंगे भाई। हम उसे छोड़ेंगे नहीं भाई। मैं तो उसका खून ही पी जाऊंगा। हाँ। आए, बेवकूफ तो तुम पहले ही थे। ये वैम्पायर कब से बन गए हो तुम? जो मैंने कहा वही होगा। हम उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करेंगे। बड़ा आया। चलो जाकर सबको बता दो कि आज रात हमें क्या करना है और किस तरह करना है। अगर तुम किसी मशकूक आदमी को देखो तो फौरन मुझे बताना आकर। अब जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, परेशान मत होना। हम चलते हैं। चलो चलो, हमें सबको बताना है। खैरियत है? कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ? अम्मी ऑफिस जा रही हूँ, जाहिर है। कोई जरूरत नहीं, घर पे बैठो आराम से। अम्मी क्या है, क्या हो गया है आपको? ऑफिस ना गए तो लोग कहें कि बॉस की बेगम काम पर नहीं आई, कोई मसला है? बात सुनो आयशा, तुम मुझसे मिलने जा रही हो। उस लड़की का नाम लेने का भी अब मेरा दिल नहीं चाहता। तुम जरूरत से ज्यादा ही हद से तजावुज कर चुकी हो, तो बेहतर है घर पे रहो। अम्मी मैं करीम को क्यों मिलने जाऊंगी भला? मुझे और भी बहुत सारे काम है वहाँ पे, मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। देखिए आपका गुस्सा ठीक है, आपका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन आप भूल रही हैं कि फिलहाल मैं करीम की बीवी तो हूँ। सिर्फ दिखावे की बीवी हो तुम। अम्मी देखें, अगर मैं 1-2 दिन काम पर नहीं जाऊंगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कभी तो जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी तो लोगों को शक होना शुरू हो जाएगा, फिर सब लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे और तलाक होने से पहले ही मामला सबके सामने आ जाएगा। कुछ भी सामने नहीं आएगा, समझी? रज़ा को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर रज़ा को पता चल गया तो किसी की भी खैर नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए अम्मी मैं कह रही हूँ मुझे जॉब पे जाने दे। अगर मैं जाऊंगी तो सबको नॉर्मल लगेगा, फिर ठीक वक्त आने से पहले किसी को खबर नहीं होगी। ठीक है, तुम ऑफिस जा सकती हो, मगर मैं भी साथ आऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? क्या मतलब कहाँ?
तुम ये अच्छी तरह से सोच लो आयशा। या तो तुम मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर जाओगी या फिर यहाँ बैठकर मेरे साथ चावल चुनोगी। ठीक है अम्मी, ठीक है, चले आए फिर मेरे साथ। नजमा, मैं आयशा के साथ जा रही हूँ। ठीक है, भाभी हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना आयशा। अरे वाह भाई, तुम्हारे पास तो रोजाना एक नई मुसीबत होती है। मैं सोचता था मैं ही दुखी हूँ। इसका मतलब आजकल अलग रह रहे हो। फिजिकली पूछो तो ऐसा ही है। अब वो वहाँ है। मदीहा आंटी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उनका ख्याल रखने गई है वहाँ। शुक्र है कि वो ऑफिस आ रही है। चलो उसको देख तो सकता हूँ ना मैं। अरे यार, मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा ना तुम्हारे मुंह से? अरे भाई घबराओ मत, तुम्हारी मोहब्बत बहुत जल्दी ऑफिस वापस आ जाएगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। इतने प्यार करने वाली मदीहा आंटी अब गुस्से वाली है। उनका बदला रवैया देख के तो आयशा भी परेशान है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा उन पे। ऐसा क्यों है पता नहीं। तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, मुझे तुम पर यकीन है। मैं करूंगा, करना ही होगा। खैर फिलहाल तो मुझे आयशा का मोरल बुलंद करना होगा क्योंकि वो परेशान है। वैसे आज हमने सिनेमा जाना था, सोचा था कोई रोमांटिक फिल्म देखेंगे। सोचा तुम यहाँ ख्याल रखोगे और मैं टिकट खरीदूंगा जाके। तुम जाओ भाई, सारा काम मैं देख लूंगा। शुक्रिया ब्रो, ये करना वाकई जरूरी है। हम सारी चीजें स्किप नहीं कर सकते, हमें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करना होगा। हाँ हम इतनी आसानी से दूर तो नहीं हो सकते ना। हाँ बिल्कुल। वो इवेंट होराइजन 2 आ गई, इसका पहला पार्ट भी बहुत अच्छा था वैसे। यकीन करो बहुत खूबसूरत फिल्म है ये। नहीं भाई, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं। क्या? क्योंकि लड़कियां हॉरर मूवीज पसंद नहीं करती, वो लव स्टोरी और कॉमेडी मूवीज पसंद करती हैं। हाँ ठीक है। ये छोड़ो और बाहर देखो। उनका नाम मत लो यार, उनकी तो फेसबुक भी नहीं है। भाई क्या तुम मूवीज ढूंढ रहे हो? मूवी तो लाइव चल रही है यहाँ। क्या? अरे यार ये क्या करें यहाँ पे? सब ठीक हो जाएगा भाई, उम्मीद तो नहीं है। अरे अम्मी, देखा सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग पे आई हो। मैंने आपको मना भी किया था ना अम्मी आने से। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। अम्मी आप खुद देखे जरा, चारों तरफ तो लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मैं और करीम एक साथ अकेले बैठ भी नहीं सकते। अब अगर आपको यकीन आ गया है तो मैं आपको टैक्सी करवा देती हूँ, आप वापस चली जाए। आपको आराम की जरूरत है। देखो लड़की, तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरा शक और पुख्ता हो जाएगा। तो तुम्हारी सीट है। हाँ चलो फिर बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास यहीं बैठूंगी। तुम एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से ओझल नहीं होगी। मैं सिलाई का सामान लाई हूँ और मैं यहीं बैठूंगी। हाँ हेलो। हाँ मदीहा बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाई खालदा बहन, आप ठीक हैं? मैं काफी परेशान थी, इस वजह से आपको कॉल की। कोई नया मसला तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं। करीम ऑफिस आया है क्या? मुझे नहीं पता। आयशा कहीं आपको भी बेवकूफ न बनाते, यही सोचकर कब से परेशान हो रही थी मैं। अच्छा खालदा बहन, मैं आयशा की माँ हूँ, वो मेरी माँ नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं अब पुरसुकून हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आयशा के साथ इस वक्त ऑफिस में हूँ। हम इन्हें खुद को बेवकूफ बनाने का मौका आप नहीं देंगे। इन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है। आजकल के बच्चे भी ना, तौबा तौबा। ओहो कोई बात नहीं, हम मिलकर उन दोनों को अलहदा कर देंगे और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। अच्छा तो ठीक है, मिलकर बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है खालदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मदीहा आंटी, आप यहाँ पर कैसे? बेटी घर में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए ऑफिस देखने आ गई। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक आंटी, खुशामदीद। आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ दिन पहले बीपी बढ़ गया था, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। आयशा, अरे खुश आमदीद, अच्छा किया तुम वक्त पे ऑफिस आ गई। अरे मदीहा आंटी भी आई हैं। वाह, क्या हाल है अब आपका? मुझे पता नहीं था कि आप भी। एक और झूठ मत बोलो मेरे साथ। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। अम्मी खामोश, ऐसा तो मत कहें। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी आपके आने की। तो उम्मीद रखो प्यारे दामाद, अब मैं रोजाना यहाँ आया करूंगी और तुम दोनों के पास रहूंगी। कोई मसला नहीं। आयशा, हम ऐसा करते हैं कि मदीहा आंटी को वो जो पीछे हमारा वीआईपी गेस्ट रूम है वहाँ पे भिजवा देते हैं। वहाँ पे टीवी भी है ना बहुत बड़ा। यहाँ पर तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होंगी ना। जी अम्मी, यहाँ पर आपकी कमर दर्द करेगी और आपका फेवरेट ड्रामा भी तो लगने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको उस कमरे में टीवी चला देती हूँ, आप बैठ के टीवी देखिए। बिल्कुल नहीं। देखो मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता।
मैं सारा दिन यहीं बैठूंगी, तुम भी यहाँ आसपास मत मंडलाओ, अपने कमरे में जाके बैठो। कैसे बॉस हो तुम, बताओ जरा। तुम्हें तो चाहिए सिर्फ ऑर्डर करो, वो भी वहाँ बैठकर, ठीक है। मेरी नजर तुम दोनों पे ही है, मेरी आंखें गौर से देख लो, ध्यान से रहना। अम्मी ये क्या, आप वो इस कंपनी का मालिक है, ऐसे बात मत कीजिए अम्मी। देखो आयशा, मैं ऐसे ही बात करूंगी क्योंकि मेरा दिल जल रहा है। ठीक है आयशा, कोई मसला नहीं। आप लोग क्या लेंगे? मैं आपके लिए क्या भिजवाऊं, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, शाबाश। हाँ। आयशा, क्या हो रही है? इस तरफ देखो, समझी तुम? तुम अपना काम करो। मैं जरा अपनी टांगे सीधी कर लूं। बहुत परेशान कर रखा है तुम दोनों ने। इसे यहाँ रख देती हूँ, यहाँ ठीक रहेगा ये। अब तुम भी सुन लो, ना तुम यहाँ से उठोगी ना कहीं जाओगी। जी बोलिए खालता आंटी। हेलो, हाँ सुनो निदा बेटी, मेरी मदीहा से बात हुई है लेकिन मुझे उस पर भी यकीन नहीं है। खैर तुम बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? मदीहा आंटी किसी को हिलने भी नहीं दे रही यहाँ पर, यही बैठी है। ठीक है, मैं बस कंफर्म कर रही थी। खालता आंटी, आपको क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा क्या? अरे करीम को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा निदा, हमें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। बस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ठीक है, आप फिक्र मत करें। क्या फिर से कुछ हुआ है आयशा? ओ काशा, मेरी अम्मी को सब पता चल गया है, मेरे और करीम की सब बातें पता चल गई होंगी और अब उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। सच में? ओह मुझे याद है, मुझे करीम से मिलने जाना, टाइम बहुत कम रह गया। ओके, मैं करीम से मिलने जा रही हूँ। क्या है, क्या मसला क्या है तुम्हारा? मैं तो काशा से मिलने जा रही हूँ, तुम ही मेरे रास्ते में आई हो। देखो ये ऑफिस है आयशा, और ऑफिस में चलने फिरने के कोई तौर तरीके हुआ करते हैं। निदा तुम बाहर में जाओ, लेकिन मेरे सामने मत खड़ी हुआ करो प्लीज। अब तुम जाओ, किस चीज का इंतजार करी हो? जाओ। यानी कि अब मैं गुजर जाऊँ? चाहे दुनिया से गुजर जाओ मेरी तरफ से तुम। मुझे उम्मीद है कि उसे तुमने मेरी ऑफर के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। तुमने कैसे जाना? क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया होता तो आयशा ने अब तक आसमान सर पे उठा लिया होता और मुझे मारने के लिए पहुंच चुकी होती। यानी कि तुम मेरी ऑफर के बारे में सोच जरूर रही हो, क्योंकि अगर कबूल नहीं की तो टुकराई भी नहीं तुमने। मुझे पहले ही बहुत मसले हैं निदा, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने आयशा को बता दिया तो वो जान से मार डालेगी तुम्हें। और काशा, मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयशा, क्या जरूरत थी अम्मी को साथ लाने की? मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं जैसे ही निकलने लगी उन्होंने कहा कि या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या तुम नहीं जाओगी। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरे साथ ही आ जाए। जाहिर है मुझे तुम्हें देखने के लिए तो आना था। लेकिन तुमने देखा वो कैसे बात कर रही है मुझसे? जितनी वो अच्छी हुआ करती थी उतनी ही बुरी चुड़ैल में बदल गई वो। करीम, तुम मुझे चुड़ैल कैसे कह सकते हो? वो मेरी अम्मी है, तमीज से बात करो जरा। चुड़ैल कहा मैंने? अच्छा तो हंस दो ना यार, मैंने मजाक में कहा उन्हें। तुम मेरी अम्मी को चुड़ैल बोल रहे हो, मैं कैसे हंसूं इस बात पे? खुशामदीद आयशा मैडम, मैं सोच रहा था कितने दिनों से आप कहाँ गायब हैं। वाह, एतराफ़ मोहब्बत के दूसरे दिन फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। क्योंकि तुमने दूसरे दिन ही पुराने वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। अब देखो, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, तुमसे मिलने के लिए आ गई, हालांकि अम्मी मेरी जासूसी कर रही है। देखो मैंने इतना बुरा कुछ भी नहीं कहा, मैंने मजाक में एक बात बोली और तुम हो कि उस छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया तुमने। ओह, तो तुम अब भी मुझे ही गलत कह रहे हो। देखो खालिदा मैरिफ ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आज तक एक लफ्ज नहीं कहा उन्हें इस तरह का, और तुमने मेरी अम्मी को चुड़ैल कह दिया। मेरी अम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा करी? अच्छा देखो, हम यहाँ पर एक दूसरे की अम्मी का मुकाबला करवाने नहीं है। हाँ। अगर हम ये अम्मियों की लड़ाई लड़ते रहे ना, तो हमारी यही अम्मियाँ तुम्हें मेरे बच्चे की अम्मी बनने से पहले जुदा कर देंगी। करीम, तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे यार मजाक कर रहा था मैं तुमसे। आओ ना मेरे पास, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। आज के दिन मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है। मुझे भी नहीं लड़ना आज। बेहतरीन है,
ये वाकई बहुत बेहतरीन है। मैं कीड़ों के बारे में क्यों बोलूंगा? तुमसे ये तवक्को नहीं थी फिजा, बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मुझे कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? हाँ मगर एक बात कहूँ, तुमने जो मेरे साथ किया है इससे मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका है। रो रहा है, खून के आंसू संभाला नहीं जा रहा। लेकिन मैंने जो भी किया है ना, तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होके किया है। तुम नहीं समझोगी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपनी बातों के जरिए बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे धुतकार कर रख दिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है, जो सोचा है करके रहूंगा। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि अरहम के तुम्हारे बारे में क्या जज्बात हैं। देखो ना, दिल में कोई फील ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने इस दिल को बड़ा समझाया कि खुद पे काबू रख, मगर ये मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं। थोड़ी शर्म करो, क्या बोल रहे हो? अरहम, ओहो अम्मी, आप थी क्या? आपने तो मुझे डरा ही दिया। बेटा ये क्या है? ये कैसी कॉफी है? ये तो बहुत ही बदजायका है। क्या तुम यहाँ पर लोगों को ऐसी कॉफी पिलाते हो? हमारे कैफे में ऐसी कॉफी बनती है? अम्मी जान, मैं आपको बाद में मिलूंगा तो जितना जी चाहे मुझे डांट लेना। आप तो हॉस्पिटल में थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? वो अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि जगह तब्दील करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए मैं आयशा के साथ ऑफिस आ गई। और कोई ऐसी बात नहीं, तुम खुद को परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम ऐसा करो, ये कॉफी तुम पी लो। अम्मी कॉफी मुझे दे दीजिए, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगा। और एक कप ज्यादा बनाना। यहाँ पर जो घुंघरी अल्ले वालों वाला है ना, उसे भी कॉफी पीनी है। उसे तो मैं जहर दूंगा। और वैसे भी अम्मी, मैं अब इस डिपार्टमेंट में नहीं रहूंगा। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में मेरी ट्रांसफर हो गई है, निदा ने खुद बताया मुझे। मगर बेटा, तुमने अचानक अपना डिपार्टमेंट बदल क्यों लिया, बताओ मुझे। अम्मी वो काम इससे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो कर रहा हूँ। फोटो स्टूडियो में काम करता हूँ, उनका हाथ बटाता हूँ, और यहाँ पर जो काम पेंडिंग रह जाते हैं वो भी आकर करता हूँ मैं। समझ ले, सारा काम मैंने संभाल रखा है। दुआ करें आपका बेटा टॉप फोटोग्राफर बन जाए बस। अरे बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखो। ऐसी कंपनियों का क्या भरोसा कि कब इंसान को निकाल दे और बाहर का रास्ता दिखा दे। इसलिए कहती हूँ कोई हुनर भी सीख लो बेटा। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है, आप परेशान मत होइए, जाकर आयशा के दफ्तर में बैठ जाइए। ठीक है, कॉफी अच्छी बनाना। जी ठीक है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आयशा, अरे आयशा, बेटा आयशा कहाँ गई? वो करीम साहब के साथ मीटिंग रूम में है। खैरियत तो है ना? नहीं है, खैरियत नहीं है। आयशा, 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 फिर से धोखा दे दिया इस लड़की ने। क्या करूं मैं इसका? गायब हो गई मुझे बताए बगैर। आयशा, अब लिखो कि 200 रोल फैब्रिक के अच्छे वाला। खुश आमदीद मदी आंटी। 100 बड़े पैकेट बटन के। क्या हो रहा है ये? क्या मतलब अम्मी, हम काम कर रहे हैं, हमने 200 रोल फैब्रिक का खरीदा है अभी। चलो छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, शाबाश, अपनी सीट पे। अब तुम दोनों को मैं साथ में ना देखूं। अब चलो, बहुत हो गया। घर पे अपनी बीवी के साथ रह नहीं सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर सकता हूँ मैं, और ऑफिस में मैं अपनी कलीग के साथ बैठ भी नहीं सकता हूँ। ये किस किस्म की मोहब्बत है यार।